गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। मैं लक्ष्मी खन्ना आज अपने बच्चों से बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ। बच्चों, फाइनल एग्ज़ाम से बहुत करीब और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू भी हो गए होंगे, तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स में तुमको देना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना और बेटा हो सके तो इस पर फॉलो ज़रूर करना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो जो प्रॉब्लम्स एज ए टीचर मैंने देखी है बच्चों की, मैं उसको एनालाइज करती हूँ और उसके ही आधार पर आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात, अब शीट पर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी है, रिलैक्स। और जब दिमाग को संतुलित करके आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद आएगी। और अगर आप टेंशन लेंगे, एंग्जाइटी लेंगे, घबराहट होगी, तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि यस, मैंने पढ़ा है और मैं लिख पाऊँगा, लिख पाऊँगी। ठीक है। तो शीट पर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, अगर आप 2, 3, 4 शीट लेते हैं तो हर शीट पर लिखिए, क्योंकि कभी कभी स्टेपलिंग निकल जाती है तो पता नहीं चलता है किस बच्चे की शीट है। हर शीट पर सब कुछ पूरा डिटेल लिखिए। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3, 4, 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन 1 का आंसर लिखना है। 2 नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आंसर 3 लिखिए, आंसर 4 लिखिए, आंसर 5 लिखिए। और उसके बाद अगर 2 याद आ जाए तो नंबर 2 का नंबर डाल के लिखिए। जो आंसर याद आता जा रहा है वो लिखते जाएंगे। ऐसा मत करिएगा कि एक आंसर नहीं याद आ रहा है तो उसको लेकर बैठ जाएं और सोचने लगें। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो पता चला आगे के 3 प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं तो वो आपके छूट जाएंगे। और आंसर बाद में आप लिख लें। जो आपको कम अच्छी तरह आता है उसको लास्ट में लिखें, जो बहुत कम आता है वो एकदम लास्ट में लिखें। ऐसे अपने एग्जामिनेशन क्राइटेरिया को मेंटेन करेंगे तो आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आंसर का नंबर सही लिखना है। जैसे आपने क्वेश्चन 1 का आंसर लिखा तो आंसर 1 लिखो, फिर क्वेश्चन 4 का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर 4 लिखिएगा, उसको आंसर 2 मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस तरह से बहुत छोटी छोटी टिप्स है। और अपनी स्पीड मेंटेन रखिएगा ताकि पेपर छूटे नहीं आपका। और उसके बाद पूरा पेपर करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो पेपर रिवाइज ज़रूर करिएगा। एक बार नहीं, बार बार, बार बार। मैंने अपने पेपर में बार बार रिवाइज करके एक बार आई रिमेंबर मैंने 8 नंबर बढ़ा लिए थे, क्योंकि कभी स्पेलिंग एरर दिखती है, कभी सेंटेंस फ्रेमिंग गड़बड़ है, मैथ्स है तो कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और हमें वो क्वेश्चन पूरा आता है। तो वो जब बाद में हम देखते हैं ना आंसर शीट, तो बहुत अफसोस होता है। इसलिए जब तक बेल ना बजे, जब तक एग्जामिनर ये नहीं कहे कि सबमिट योर शीट, तब तक बार बार रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया? ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि यू विल सक्सीड। ओके, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल एग्जाम्स। लक्ष्मी खन्ना फिर आपसे मिलेगी एक नए वीडियो के साथ।